कमिंग टूवर्ड्स दी कोलिनर्जिक हाइपोथेसिस। देखो मैंने आपसे लेक्चर स्टार्ट किया, लेक्चर के स्टार्ट में मैंने बता दिया कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स कम होने वाले हैं, ठीक है। आप लोगों ने बच्चों एएनएस पढ़ा है, आपको ऑलरेडी आइडिया है कि आपके बॉडी में, आपके ब्रेन में एसिटाइल कोलिन का काउंट कम होता कैसे है। अगर आपको याद हो, देयर वाज एन एंजाइम एसिटाइल कोलिन एस्टरेज, वो क्या करता था, एसिटाइल कोलिन की ब्रेक डाउन कर देता था, ठीक है। किसमें ब्रेक डाउन करता था, इनटू कोलिन के अंदर। एसिटाइल कोलिन का काउंट कम हो गया। यहाँ पे मेरे जहन में आ रहा है कि भाई ऐसे मेरे पास जो अल्जाइमर्स के पेशेंट हैं उनके अंदर एसिटाइल कोलिन कम हुआ था, तो इस पूरे इक्वेशन को देख के मुझे ट्रीटमेंट भी समझ में आ रही है कि मैंने ट्रीटमेंट कैसे देनी है कि मैं एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम को इनहिबिट करूंगी आगे जाके जब हम लोग फार्माकोथेरेपी पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, आपके पास अल्जाइमर्स के पेशेंट में एसिटाइल कोलिन का काउंट कम हो जाता है। काउंट कम कैसे होगा, जब आपके पास एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये एंजाइम क्या करते हैं, एसिटाइल कोलिन की ब्रेक डाउन कर देता है, मेटाबॉलिज्म कर देता है, ठीक है। अब होगा क्या बच्चों, कोलिनर्जिक हाइपोथेसिस। ओके, अब कोलिनर्जिक हाइपोथेसिस आपको पता है कि हम लोगों ने जब सीएनएस स्टार्ट किया उसके अंदर बार बार जिक्र किया है कि 1970s इट वाज डिक्लेयर्ड कि आपके पास ये जो कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स है, एसिटाइल कोलिन है, वो मेमोरी क्रिएट करने में आपको हेल्प करता है, ठीक है। सेम लर्निंग और मेमोरी में आपको फैसिलिटेट करता है। अब जी होगा क्या, अल्जाइमर्स के पेशेंट में देखा गया है कि अल्जाइमर्स के पेशेंट्स के अंदर कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स का काउंट कम होता है, ठीक है। मोर प्रिसाइजली इधर एरिया भी मेंशन है कि कहाँ पर कम है, इधर लिखे है मेनर्ड बेसल न्यूक्लियस, मेनर्ड बेसल न्यूक्लियस, द न्यूक्लियस दैट इज प्रेजेंट इन द बेसल 4 ब्रेन। कहाँ पर प्रेजेंट है, बेसल 4 ब्रेन। भाई इस एरिया के अंदर आपके जो पेशेंट्स हैं उनका कोलिनर्जिक जो न्यूरॉन्स हैं वो उसका काउंट कम हो जाएगा। सेकंड रीज़न क्या है कि जी देयर विल बी द रिडक्शन इन कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। अब इस बात का क्या मतलब है, अगेन आप लोग एएनएस को रिवाइज करो, आपने पढ़ा था कि आउटसाइड द न्यूरॉन यू हैव द कोलिन, कोलिन आपके न्यूरॉन के अंदर जाता है विद द हेल्प ऑफ द ट्रांसपोर्टर, और साथ ही साथ अंदर सोडियम भी जाता है, ठीक है। विद इन द न्यूरॉन आपका कोलिन अल्टीमेटली वो बना देता है एसिटाइल कोलिन। कौन सा एंजाइम है जो कोलिन को यूज करके एसिटाइल कोलिन बनाता है, दैट इज जो इधर मेंशन है एसिटाइल कोलिन ट्रांसफरेज। अब ये एंजाइम जो है रिक्वायर्ड है, अगर आप एसिटाइल कोलिन की सिंथेसिस करवाना चाहते हैं तो अल्जाइमर्स के पेशेंट के अंदर क्या होगा कि इस एंजाइम का काउंट कम हो जाएगा। जब भाई आपके पास एंजाइम की शॉर्टेज होगी, रिडक्शन होगी, तो फिर कैसे आपके पास एसिटाइल कोलिन बनेगा। तो भाई यहाँ पे फिलहाल मेरे पास 3 सिनेरियोज मुझे समझ आ रहे हैं, 3 रीजंस समझ आ रही हैं जो अल्जाइमर्स की तरफ ले जाएंगी। सबसे पहली बात क्या थी कि काउंट बढ़ किसका जाएगा, एसिटाइल कोलिन एस्टरेजेस का, जो कि ब्रेक डाउन कर देंगे एसिटाइल कोलिन की। दूसरी बात क्या होगी, काउंट कम किस एंजाइम का हो जाएगा, एसिटाइल कोलिन ट्रांसफरेज का, जो कि फिर एसिटाइल कोलिन बनाएगा ही नहीं। और तीसरी एक रीज़न मेरे पास क्या मेंशन थी इधर के न्यूरॉन्स ही कम हो जाएंगे जो कि एसिटाइल कोलिन की फॉर्मेशन कर रहे हैं, और ये न्यूरॉन्स पर्टिकुलरली कौन से एरिया में कम हो जाएंगे, बेसल 4 ब्रेन में, ठीक है। ओके, ये आपके पास रीजंस थी जो आपको अल्जाइमर्स की तरफ ले जाएंगी। क्लियर है। एक भाई 3 रीजंस बच्चों आपके पास ये आ गई। अब और रीजन देखो, एसिटाइल कोलिन बनी, एसिटाइल कोलिन ने किसी रिसेप्टर के ऊपर तो जाकर काम करना है, और यू नो कि आपके पास एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स कौन कौन से हैं, निकोटीनिक रिसेप्टर एंड मस्करीनिक रिसेप्टर्स। अच्छा देखो, निकोटीनिक रिसेप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी निकोटीनिक रिसेप्टर्स के ऊपर एसिटाइल कोलिन बाइंड करती है तो सोडियम इनटेक होता है, ठीक है, सिग्नल्स ट्रांसमिट करते हैं। अच्छा, अब ऐसे इंडिविजुअल्स में क्या होगा, देयर विल बी द ब्लॉकेज ऑफ द रिसेप्टर्स, ठीक है।
और अगर मैं मोर, आपके पता आपके ब्रेन में भी मस्करीनी के रिसेप्टर्स तो हैं ना, तो भाई रिसेप्टर्स का क्या होगा, ब्लॉकेज हो जाएगा। सो इट इज मेंशन्ड कि देयर विल बी द ब्लॉकेज ऑफ द मस्करीनिक एंड द निकोटिनिक रिसेप्टर्स, जिसकी वजह से देयर विल बी कॉग्निटिव डिटेरियोरेशन, यानी कि कॉग्निटिव जो फंक्शंस हैं वो डिक्लाइन कर जाएंगे। क्लियर? ओके, अब आपके पास जी हम इसको कंक्लूड कर देते हैं कि कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स कम हो जाएंगे, एंजाइम बढ़ कौन सा आ जाएगा, एसिटाइलकोलिनेस्टरेज, कम कौन सा आ जाएगा, एसिटाइलकोलिन ट्रांसफेरेज, और रिसेप्टर कौन से ब्लॉक हो जाएंगे, निकोटिनिक एंड मस्करीनिक रिसेप्टर्स आपके ब्लॉक हो जाएंगे। ठीक है, आपके पास जब आप फिगर में देखोगे ये ही तीनों रीजंस इधर मेंशन है।